प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे। एक बार फिर से मैं पास्टर आनंद ये अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि आपके बीच में परमेश्वर के कलाम को लेके उपस्थित हूँ और खुदा के नाम को आदर दे रहा हूँ। खुदा आपको इस कलाम के द्वारा बड़ी बरकत दे। आइए दुआ करते हैं और इस कलाम को शुरू करते हैं। प्यारे खुदावन, हम आपके नहायत ही शुक्रगुजार हैं। प्रभु हमारे जिंदा खुदा हैं, धन्यवादित हैं आपके अनुग्रह के प्यार के लिए। एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं आज की बेहतरीन सुबह में खुदावन, जब हम सब अपना मन तेरी ओर आकर डाइवर्ट करते हैं प्रभु, कि तू हमसे बातें करे। प्रभु मैं दुआ करता हूँ खुदावन, तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमें सिखाए, हमें बताए कि खुदावन तेरा वचन हमसे क्या कहना चाह रहा है। वाकई में तेरा प्यार महान है, जो इस रीति से प्रकट हुआ प्रभु कि तूने हमारे लिए, हम पापियों के लिए अपनी जान दी खुदावन। और इसीलिए तू जाने के बाद भी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको गाइड करता है कि हम खुदा से चिपके रहें। प्रभु दुआ करते हैं ये वचन हमारी जिंदगियों को बदलने वाला हो। सारा आदर आपको मिले, यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन से आज मैंने एक बड़ी अच्छी बात निकाल के रखी है एंड आई होप दैट अगले कुछ संडेज तक हम बराबर कुछ बाइबल कैरेक्टर्स के ऊपर स्टडी करेंगे, साथ ही साथ वचन से भी सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो अगले कुछ संडे हम ज़रूर से इन सीरीज़ पे कंटिन्यू रहेंगे, तो आप हमारे साथ इस सीरीज़ में जुड़ सकते हैं ठीक 9 बजे। आज टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, आपको मालूम है 9 बजे के बाद संडे को बहुत हैवी हो जाता है नेटवर्क, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था कनेक्ट होने में, लेकिन खुदा का शुक्र है हम सब कनेक्टेड हैं और प्रभु के नाम को आदर दे रहे हैं। एक बार फिर से वचन की ओर चलेंगे और प्रभु के नाम को आदर देंगे। आज हमने बाइबल कैरेक्टर लिया है हनोक। हनोक बाइबल कैरेक्टर है और जिसको उत्पत्ति में पाया जाता है, और ये उत्पत्ति की आयतों में सिर्फ 3 आयतों में मिलता है। जब उत्पत्ति पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ उसका 3 आयतों में जिक्र है हनोक का। हनोक का मतलब होता है समर्पित, इंग्लिश में डेडिकेटेड। और जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो बहुत कुछ बड़ा विस्तांत नहीं, उसके परिवार का कोई बड़ा विस्तांत नहीं है इसमें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात लिखी है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, बस इतनी सी बात। और ये हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए बहुत बड़ी बात है, और इसको समझने के लिए आज मैंने इस कैरेक्टर को निकाला है। 3 आयतों को पढ़कर हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। पहली बात, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति, ये कौन हो सकता है? वो व्यक्ति होता है, देखिए जब हनोक ने परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया था वो 65 वर्ष का था, और वो परमेश्वर के साथ चलता रहा 365 वर्ष तक। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, लेकिन लिखा है वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए जो मिलेगा आपको, यशाया 1 और उसका 19। यशाया 1 और उसका 19 यहाँ पे लिखा हुआ है, जी यहां पर लिखा हुआ है कि यदि तू आज्ञाकारी होकर मेरी माने। बहुत खूबसूरत बात परमेश्वर के वचन में। जब कोई साथ चलना चाहता है तो एक दूसरे का आज्ञाकारी होता है, एक दूसरे की बात मानता है, और यहाँ पर भी वही चीज़ बताई जा रही है। परमेश्वर कह रहा है यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। तो 20वां पद कहता है, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। निश्चय परमेश्वर आपके लिए अच्छी से अच्छी आशीष रखेगा अगर हम आज्ञाकारी होकर उसकी माने। ओबीडियंट होना बहुत ज़रूरी है, आज्ञाकारी होना बहुत ज़रूरी है, तब हम देश के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त हो सकते हैं। जब हम ये वाली लाइन फॉलो करते हैं, जो आज्ञा वाली लाइन है कि अगर तू आज्ञाकारी होकर मेरी माने, इसका मतलब हम परमेश्वर के साथ चलने लगे। ये लाइन इस बात को फुलफिल करती है कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलना शुरू कर सके हैं। और देखिए चलना कैसे होता है, जबरदस्ती वाला चलना नहीं होता है। स्वेच्छा से किया हुआ कार्य कोई भी परमेश्वर के लिए वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है। स्वेच्छा से की गई आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य होती है, और स्वेच्छा से दिया गया हुआ दान परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है। और इससे क्या होता है, परमेश्वर ज्यादा प्रभावित होता है बनिस्बत जो ड्यूटी हम फॉलो करते हैं। आज संडे है, चलो चर्च चलते हैं, दैट इज अ ड्यूटी। आज संडे है, चलो खुदा के घर चलते हैं और खुदा से बातें करते हैं। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, चलो बैठकर हम खुद अपने वचन को निकालते हैं परमेश्वर के और मनन करते हैं। देखिए हम जब परमेश्वर के पास
खुद से आते हैं, स्व इच्छा से आते हैं, तभी परमेश्वर हमें कबूल करता है, अन्यथा हमें कबूल नहीं करता है। वी आर फॉलोइंग अ ड्यूटी, जो दुनिया कर रही है वही हम भी कर रहे हैं। तो ये शायद हनोक अपने अनुभव में महसूस कर चुका होगा। परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनते हैं, फॉलो करते हैं, वचन में आज्ञाकारी होते हैं, पक्की बात है परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, नो डाउट इन दैट। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को जानें कि परमेश्वर के साथ कैसे चला जा सकता है। देखिए, परमेश्वर की संगति में रहना और परमेश्वर के साथ साथ चलना, इन दोनों में फ़र्क है। पहली बात, परमेश्वर की संगति में रहना का मतलब ये होता है आज मिले, फिर कल मिल लिए, फिर परसों मिल लिए, या 2 दिन बाद फिर मिल लिए, या 1 हफ्ते बाद फिर मिल लिए, यानी कि हम वी आर इन कंटिन्यूस टच, एक दूसरे के साथ संगति में है। लेकिन साथ साथ चलने का मतलब होता है निरंतर का मतलब होता है विदाउट एनी इंटरवल, कोई भी बीच में गैप ना हो, हम उसमें परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं। कितनी खूबसूरत बात है। का फर्क आपको समझ में आ गया होगा। परमेश्वर की संगति में रहना और परमेश्वर के साथ चलना, इन दोनों में बहुत फर्क है। इसलिए गलती ना करिए इस बात में कि नहीं हम तो परमेश्वर की संगति में हैं। आप संडे जाते हैं परमेश्वर की संगति में, पूरे हफ्ते दुनिया की संगति में, है ना, लेकिन फिर संडे को परमेश्वर की संगति में आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ साथ चलने में फ़र्क ये है कि हम निरंतर उसके साथ साथ बने रहते हैं। निकाल के पढ़ते हैं रोमियो 12वां अध्याय, उसका 1 और 2 पद। रोमियो 12 और 1 और 2, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। इसमें लिखा, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण याद दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पता नहीं दुनिया में किसको क्या लगता है कि ये करने से परमेश्वर खुश होता है, वो करने से खुश होता है। लिखा है अपने आप को चढ़ाओ, दुनिया की चीज़ें ना चढ़ाओ। चलो हमने चर्च में ये डोनेट कर दिया, हमने चर्च में वो डोनेट कर दिया, दैट इज़ योर ड्यूटी जो आप कर रहे हो, बट दैट इज़ नॉट योर लव। लिखा है यहाँ पे परमेश्वर की दया को याद करते हो। क्या दया दी है उसने हमें, सोचा है कभी आपने? इतना पाप हमारे जीवन में, और उसके बाद भी उसने हमारी जान नहीं ली, उसने हमें ख़त्म नहीं किया, उसने हमें नाश नहीं किया। ये दया है उसकी। इसको स्मरण करते हुए विनती करता हूँ अपने शरीरों को पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दूसरा पद और खूबसूरत है, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हनोक यही कर रहा था, हनोक यही कर रहा था। वो अनुभव से परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को, भली इच्छा को जानने की कोशिश कर रहा था। हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टेकन एफर्ट टू फाइंड व्हाट इज द विल ऑफ द लॉर्ड। हमने कितनी बार कोशिश करी कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानें। क्या है इच्छा परमेश्वर, तेरी क्या है इच्छा? मैं अपने आप को मिला के ये बात बोलता हूँ, कई बार ऐसे डिसीजन हम ले जाते हैं जो हमारी इच्छा के होते हैं। इसमें परमेश्वर का शामिल होना ज़रूरी है। परमेश्वर की इसीलिए सिद्ध इच्छा और भली इच्छा को मालूम करो अनुभव से। एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास परमेश्वर का, मालूम करो उससे। और इसीलिए इसमें खुद इनकारी जुड़ जाती है। जब हम परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश करते हैं तो अपनी इच्छा को हम कैंसिल कर देते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं, लेकिन सारी इच्छा परमेश्वर की है और वही पूरी हो हमारे जीवन में, हमारी ये इच्छा होती है। और यहाँ पे देखिए कुछ पद मैं आपको बताऊंगा जो अपनी इच्छा से बढ़कर परमेश्वर की इच्छा को महत्व देने से मतलब रखते हैं। पहला कुरंथियों और उसका 9वां अध्याय और उसका 27वां पद। पहला कुरंथियों 9वां अध्याय और उसका 27वां पद। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। लिखा है,
परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता। कितनी गजब की बात लिखी। कोई अपने आप को चोट पहुंचाता है क्या? कैसे मार रहा होगा, कैसे पीट रहा होगा, अभी मैं बताता हूँ आपको। कह रहा परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। देखिए ये हर एक प्रचारक के लिए है, हर एक प्रचारक के लिए जो परमेश्वर का कलाम प्रचार कर रहा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी इस बात को जानना कि पहले वो वचन को पढ़कर अपनी देह को मार कूट के वश में ले आए। दूसरों को बता रहे हैं व्यभिचार ना करना, दूसरों को बता रहे हैं दूसरे की बीवी ना देखना, दूसरों को बता रहे हैं चोरी ना करना, और हमारे साथ अगर ये चीज़ें जुड़ी हैं तो ये प्रचार व्यर्थ हो जाएगा, हर हाल में व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की भली और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहें, मालूम करते रहें। खुदा बाप क्यों चाहता है ये? सुनिएगा, एक और पद आपके बीच में रखना मांगता हूँ। गलतियों और उसका दूसरा अध्याय, गलतियों उसका दूसरा अध्याय और उसका 20वां पद, यहाँ लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। कितनी खूबसूरत बात। मसीह के साथ फिजिकली नहीं, स्पिरिचुअली वो अपने आप को चढ़ा रहा है क्रूस पर। फिजिकली यीशु मसीह एक बार सबके लिए कुर्बान हो गया। जो नाटक फैलाते हैं कि हम क्रूस पर चढ़ जाएं, ये कर दें, और कई जगहों पे ये दिन मनाए जाते हैं, खासतौर से कैथोलिक्स जो सिटीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा होता है ऐसा। तो कहने का ये मतलब है यहाँ पे, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, आत्मिक रीति से, आत्मा में चढ़ाया गया। अब मैं जीवित ना रहा, मेरी आत्मा अब जीवित नहीं है मुझ में, मेरा मैं मुझ में अब जीवित नहीं है, पर मसीह मुझ में जीवित है। अब यीशु मसीह आपके अंदर जीवित है। जब आपके अंदर कंट्रोल आ जाता है परमेश्वर का, आत्मा का, तो वो आपको अपने चलाया चलता है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक दुष्ट आत्मा जब किसी के शरीर में घुस जाती है तो वो अपने कंट्रोल में नहीं होता है, वो उस आत्मा के कंट्रोल में होता है। बिल्कुल ऐसे ही जब पवित्र आत्मा किसी के शरीर में आता है तो बिल्कुल वैसे ही काम होता है, दोनों में सेम इफेक्ट आता है। हम ये ना सोचे पवित्र आत्मा आने के बाद आप कुछ सुपर नेचुरल हो जाते हैं, आपके अंदर कुछ ऐसे करेंगे और चिपकाने वाली ताकत आ जाएगी। नहीं भैया, ये सब पिक्चरों में अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे ये सब नहीं है। यहाँ पे लिखा है अब मसीह आपके अंदर जीवित है। अब क्या चेंज आएगा, सुनिएगा। पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उसी के विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यीशु मसीह का क्रूस अपने ऊपर उठाना इस बात का प्रतीक है कि मैं यीशु मसीह के प्यार को अपने जीवन में महसूस कर रहा हूं कि उसने अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया, अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया, ताकि अब मुझ में वो जीवित रहे, ना कि मैं अपने आप में जीवित रहूं। और इसलिए मैं परमेश्वर में गर्व करता हूं, मैं परमेश्वर में खुश होता हूं इस बात के लिए कि उसने मुझे ये मौका दिया है कि मैं जिंदगी पाकर दूसरों को जिंदगी के करीब ला सकूं। इसलिए मैं अपना रोज क्रूस उठाता हूं और उसके पीछे हो लेता हूं। एक पद और पढ़ूंगा, मरकुस उसका 8वां अध्याय, मरकुस और उसका 8वां अध्याय और उसका 32 और 35, मरकुस 8, 32 से 35। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। ये उस समय का जिक्र है जब यीशु मसीह अपने आप को कहता है कि मेरे को मार दिया जाएगा, फरीसी और सदूकी और जितने प्रधान हैं मुझे तुच्छ जानकर सलीब पर चढ़ा देंगे। तो उसके बाद का जिक्र है। तो पतरस क्या करता है, उसने ये बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झड़कने लगा, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों से की ओर देखा। भाई मिनिस्ट्री तो अभी अभी शुरू हुई है, यीशु मसीह क्या कर रहे हो, अपने आप को अभी से फंसवाने का काम कर रहे हो, अभी से ये वाला काम कर रहे हो। पतरस किनारे ले गया, देखिए अभी आपको मिनिस्ट्री में आपने अभी भी शुरू करी, आपको समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं आप उल्टा सीधा। उसने कहा, सुनिएगा यीशु मसीह ने क्या कहा, पतरस उसे अलग ले जाकर झड़कने लगा। ये परमेश्वर के पुत्र को झड़क रहा है। तो उसने क्या कहा, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झड़क कर कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। मिनिस्ट्री धरती पर जो चल रही है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये परमेश्वर की ओर से दी गई है। और जब तक आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं, दिस मिनिस्ट्री विल बी अ सक्सेस। लेकिन जब आप अपना काम करने लगते हैं उस मिनिस्ट्री में, दिस विल बी अ डिफीट। शैतान यहाँ जीतेगा। इसीलिए यहाँ पे यीशु मसीह उसे डांट रहा है कि हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू मनुष्यों की बातों पर मन लगा रहा है, तू परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगा रहा, परमेश्वर के प्लान को तू बेकार कर रहा है।
परमेश्वर का प्लान ही यही है कि मनुष्य का पुत्र यानी कि परमेश्वर का पुत्र मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिए, ताकि बहुतों के लिए उद्धार का कारण बन जाए। और यहाँ पर तू उस चीज़ को नेगेटिव में ले जा रहा है, इसलिए तू मेरे सामने से दूर हो। और लिखा है, उसने बड़ी भीड़ को और चेलों को अपने पास बुलाकर कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। सारी चीज़ें खुद इनकारी पे टिकी हैं। हनोक को पता नहीं कैसे पता चल गया कि क्रूस उठाना है और रोज मसीह के पीछे चलना है, रोज परमेश्वर के पीछे चलना है। लिखा है वो रोज परमेश्वर के साथ साथ चलता था, रोज परमेश्वर के साथ साथ। कितना मुश्किल है साथ चलना, उसके बाद भी वो साथ चल रहा है। उसके बाद एक और फायदा परमेश्वर के साथ साथ चलने से होता क्या क्या है। पहली बात, जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, लोहा लोहे को चमका देता है, उसका रंग बदल देता है, बिल्कुल ऐसे ही परमेश्वर की संगति में रहने से आपके भी चेहरे मुनव्वर हो जाते हैं। आपका चेहरा तो छोड़िए, आपके चाल ढाल में बहुत फर्क आ जाता है। आप बिल्कुल अलग दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा आपके अंदर काम कर रहा है, खुदा आपको बदल रहा है, खुदा आपको तरबियत दे रहा है, खुदा आपको चेंज कर रहा है। और यही चीज़ यहाँ पे भी है, आपका जीवन बदल जाता है। सुनिएगा, एक पद पढ़ रहा हूँ, प्रेरितों काम 4:13 लिखा है को देखिए, जहां पे लिखा है कि तब उन्होंने आश्चर्य किया। ये लोग जो हैं वहां खड़े, उन्होंने आश्चर्य किया। कहां पे? पेंतेकोस्त का दिन था, वहां पे आश्चर्य किया। सॉरी, चेलों को देखकर आश्चर्य किया, यानी कि पतरस और यूहन्ना को देखकर आश्चर्य किया कि लिखा है यहाँ पे आश्चर्य किया कि ये जाना कि यीशु के साथ रहें। ये जाना कि यीशु के साथ रहें, ये वाली जो स्टेटमेंट है बहुत अलग चीज है। पतरस यूहन्ना पहले पता नहीं क्या हुआ करते थे, कैसा नेचर होगा उनका, कैसा स्वभाव होगा उनका। हो सकता है गाली देते हो सकता है झूठ बोलते हो सकता है शराब पीते हो, उनका पुराना जीवन नहीं। लेकिन नए जीवन के बारे में लिखा है कि जैसे ही लोगों ने उन्हें देखा, पहचान लिया कि यीशु के साथ रहे हैं, क्योंकि उनके चाल ढाल से, उनकी बातों से बहुत कुछ दिखाई दे रहा था, बहुत कुछ समझ में आ रहा था। और इसीलिए यहाँ पे ये पद लिखा गया है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो प्रेरितों काम लिखने वाला है यानी कि लूका, वो खुद भी इनको पर्सनली जानता होगा, और इसीलिए उसने इस बात को इसमें दर्ज किया कि यीशु के साथ रहने से हमारा जीवन कितना परिवर्तित हो जाता है, कितना परिवर्तित हो जाता है। अगर आज भी यीशु के साथ रहते रहते जीवन परिवर्तित नहीं हुआ है, तो इसका ठिकरा आप शैतान पर ना पीटिएगा। शैतान ने मुझसे ये कराया, शैतान मेरे अंदर घुस गया। भैया, शैतान घुसता किसी के अंदर नहीं है, समझिए मेरी बात। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, शैतान घुस कर कोई काम नहीं कराता है। जब कभी कोई आदमी दुष्ट आत्मा से ग्रसित होता है तो वो सिर्फ तड़पता है, वो जाके रेप नहीं करता है, वो जाके चोरी नहीं करता है। ये बात ध्यान से समझिएगा। शैतान भरमाने वाला है, और वो भरमाने के तरीके से आपसे आके बात करता है, उन चीज़ों को लाके आपके सामने पेश करता है जिनकी आपको सबसे ज़्यादा नीड होती है। और तब लिखा है अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। जब तक हमने उस पाप को नहीं किया, हम अभी पाप से दूर हैं। हम सोच रहे हैं ये गलत नहीं है, गंदा काम सोचना गलत बात है, लेकिन पाप के विषय में यानी कि कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है, आप उठाना चाह रहे हो, और वो चीज़ आपने उठाई नहीं, तब तक तो आपने पाप नहीं किया। लेकिन जब आपने उठा ली है, गर्भवती हो रही है अभिलाषा, मौका ना दीजिए इसे गर्भवती होने का, क्योंकि अभिलाषा जब गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है। और लिखा है पाप के द्वारा मृत्यु जगत में आ गई। हर एक जन इसीलिए पापी है। दुनिया में जो पैदा होता है वो पापी पैदा होता है, और इसीलिए इंसान को उद्धार चाहिए ताकि वो इस पापी जीवन से मुक्त हो सके और अपने जीवन को बदल सके। आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर को पूरा बदलाव पसंद है, आधा अधूरा भी नहीं पसंद है। पहली बात ध्यान से समझिए, आधा अधूरा जीवन, संडे को चर्च गए और फिर मंडे से सैटरडे तक हम ऑक्सीजन लाइन पे आ गए। अरे भैया नहीं चल पा रहा मामला, परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं चल पा रहे, बड़ा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा तो पाप करना ही पड़ेगा, थोड़ा तो झूठ बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो दुनिया में सर्वाइव कैसे करेंगे। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन ना, अगर तू आज्ञाकारी होकर मेरी आज्ञाओं को माने, तो मैं इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ तुझे खिलाऊंगा। परमेश्वर की बातों पर विश्वास तो करें, परमेश्वर कर सकता है। ना करता होता तो बाइबल में ना लिखता, और उसका एक एक वचन सच्चा है। आग की भट्टी में जिसमें जैसे कुंदन तपाया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही परमेश्वर के वर्ड्स प्योर वर्ड्स हैं, वो तपाए हुए सोने के बराबर हैं।
कुंदन के बराबर है, बिल्कुल प्योर। वो हमसे झूठ नहीं बोलता है किसी हाल में। इसीलिए खुश रहिए, इस बात को जानिए कि खुदा आपके साथ साथ चलता है जब आप उसके साथ चलते हो। मैं आपके बीच में कुछ एग्जाम्पल रखता हूँ जिनके अंदर परिवर्तन हुआ। जब शाऊल परमेश्वर के साथ चलने लगा तो पौलुस बन गया। अब वो कलीसिया को सताने वाला नहीं, लेकिन कलीसिया में लोगों को जोड़ने वाला बन गया, कलीसियाओं को स्थापित करने वाला बन गया। व्हाट अ चेंज! परमेश्वर यही चेंज लाता है आपके अंदर। जब वो आता है तो बदलाव होता है। और भी बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की संगति में चले तो उनकी बौद्धिक जीवन चेंज हो गया। जैसे कि दानियल, यूसुफ, दाऊद, पौलुस, एलिशा, पतरस, यूहन्ना, ये सब परमेश्वर के साथ साथ चले। इन्होंने अपने जीवन को बदला और आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मानना सिंपली है, मैं मर गया हूँ, मेरी आत्मा मर गई है, अब मेरे अंदर यीशु जीवित है। मैं खुद का इनकार करता हूँ और अनुभव से परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करता हूँ। जब मैं इतना सोच लेता हूँ तो मैं परमेश्वर का हो गया हूँ। अब मैं परमेश्वर का हूँ, मैं खुद से नहीं चला है, अपने चल रहा हूँ। यही चेंज आता है, यही चेंज है जो परमेश्वर चाहता है हमसे और आपसे। साथ ही साथ आप और हम दुनिया में एक प्रभाव छोड़ते हैं अपने चेंज के द्वारा। बाइबल में लिखा है, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा होती है। तुम जगत की ज्योति है और तुम्हारा उजाला मनुष्यों में चमके। तुम जगत की ज्योति हो। कितनी खूबसूरत बात कह रहा है परमेश्वर। अपने आप को बदलो, अपने आप को चेंज करो, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिलिपियों 3:7-10 में देखिए क्या लिखा है। फिलिपियों 3 7-10 में लिखा है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। यहाँ पे जो ये पद है ये मुझे और आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा है। दुनिया में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हो सकता है दुनिया में पैसा आपके लिए लाभ की हो, लेकिन ये मेरे लिए हानि की हो सकती है। दुनिया में समय बिताना मेरे लिए लाभ का हो, लेकिन आगे ये मसीह में मेरे लिए हानि हो सकती है। तो कह रहा है जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। ठीक है, आगे लिखा है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। विश्वास के कारण, उत्तमता के कारण हानि की समझता हूँ। हानि, कोई भी चीज़ मेरे लिए दुनिया में, दुनिया की वैसी बात, कोई भी चीज़ आपके लिए फ़ायदे की नहीं है। कोई कह सकता है कि इंटरनेट मेरे लिए फ़ायदे का, मैं मसीह की बातें ढूंढता हूँ, तो भाई दूसरा भी तो इंटरनेट पे कुछ और ढूंढ रहा है। फ़ोन आपके लिए, मैं फ़ोन से लोगों का हालचाल लेता हूँ, उनके लिए दुआ करता हूँ, तो दूसरा भी फ़ोन से कुछ और काम कर रहा है ना। तो ऐसी हर एक अच्छी चीज़ के साथ एक ईविल चीज़ जुड़ी है, हर एक बुरी चीज़ के साथ एक अच्छी चीज़ जुड़ी है। लेकिन कह रहा है कि मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। और कह रहा है, जिस कारण मैंने सब वस्तुओं को हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। सब वस्तुओं को कूड़ा समझना मसीह को प्राप्त करना है। सब वस्तुओं को कूड़ा समझना, किसी को अपने जीवन में मसीह से ज़्यादा अहमियत देना हमें मसीह की उत्तमता से दूर ले जाता है, मसीह को प्रायोरिटी पे लाने से दूर ले जाता है। कोई भी काम परमेश्वर से पहले नहीं है, सारे काम परमेश्वर के बाद हैं। यहाँ तक कि आपका ऑफिस, आपकी ड्यूटी, आपका जॉब, आपका रुपया, आपका पैसा, पहले खुदा है, बाद में सब कुछ है। आगे लिखा है, और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसकी ओर और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को, जो उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु को समानता को प्राप्त कर सकूं। परमेश्वर की मृत्यु यानी कि यीशु मसीह की मृत्यु को पा सकूं। परमेश्वर की मृत्यु यानी कि यीशु मसीह की मृत्यु को अपने जीवन में, मृत्युंजय को अपने जीवन में पा सकूं। मौत के पीछे क्यों पड़ा है वो? बाइबल में लिखा है, जब तक कि गेहूं का दाना पृथ्वी पर या भूमि में गिरकर
सड़ नहीं जाता है, तब तक वो फलवंत नहीं होता है। ये वाली बात यही हमको लेके जाएगी आगे। परमेश्वर हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि अपने आप को इस दुनिया के लिए ख़त्म कर दो। दुनिया का प्यार अच्छी बात नहीं, दुनिया में तो रहो लेकिन दुनिया के सदृश ना बनो। जब ऐसा करेंगे तो हम हनोक को अपने जीवन में उतरता हुआ देखेंगे। वो हनोक आके बगल में हर रोज़ खड़ा हो जाएगा, मैंने यहाँ पर खुदा में इन चीज़ों का इनकार किया, मैंने खुदा को यहाँ आगे रखा, और तब जाके आप हनोक की तरह परमेश्वर के साथ साथ चलने पाएंगे, परमेश्वर के साथ साथ चलने पाएंगे। कलीसिया को उठाएगा जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आके, उसमें हम भी जाने वाले हो सकेंगे। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। लेकिन वही लोग जाएंगे जो खुदा में इस दुनिया का इनकार करेंगे, ना कि वो लोग जो इस दुनिया को बहुत पसंद करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक फ़ोटो देखी और वो फ़ोटो थी यरूशलेम के उस सुई के नाके के फाटक की फ़ोटो। बहुत छोटा सा एक ऐसा मोखला बना हुआ था जिससे इमरजेंसी में, यानी कि बाहर अगर घेराव कर ले सेना, तो जो बाहर खेतों में काम कर रहे थे लोग, वो उस सुई के नाके या फाटक से निकल कर जा सकते थे। तो यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया कि एक धनवान का स्वर्ग के राज में उतना ही जाना मुश्किल है जैसा कि एक सुई के नाके से ऊंट का होकर गुजरना। क्यों? सॉरी, एक ऊंट जो है सुई के नाके के फाटक से तो गुजर सकता है, लेकिन एक धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। उसने इसका रीज़न दिया था। सुई का नाका फाटक बहुत छोटा फाटक है, एक मोखला है जिसके अंदर से आदमी सिर्फ कपड़े पहने पहने किसी तरह मुश्किलातों से घुसकर पार हो सकता है, पार हो सकता है, अंदर घुस सकता है, सेफ जगह पे जा सकता है। लेकिन अगर अपने साथ उसने सामान ले लिया कि लाओ ये भी ले लें और वो भी ले लें और सब कुछ ले लें, नहीं जा सकता है। यीशु मसीह यही कहना मांग रहा था कि एक धनवान दुनिया में इतना लिप्त है, वो पैसे को लेकर इतना लिप्त है, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी को लेकर इतना लिप्त है कि वो अपना पैसा नहीं छोड़ चलना और परमेश्वर की संगति में रहना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। संगति में आज हैं और कल नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब है निरंतर उसके साथ साथ चलना, विदाउट एनी ब्रेक। हनोक यही हमें सिखा रहा है। मेरी उम्मीद है कि हनोक आपके जीवन से बातें करेगा और आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा देगा आपके जीवन में इन बाइबल कैरेक्टर्स के द्वारा। अगले संडे एक अच्छे बाइबल कैरेक्टर्स के साथ फिर हम मौजूद होंगे, कैरेक्टर के साथ, और आपको शिक्षा देंगे। ये मेरे लिए भी होगी पहले और फिर आपके लिए होगी। तो ज़रूर से इस शिक्षा में शामिल होइएगा ताकि खुदा के नाम को आदर मिल सके, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि बहुत